हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का एग्जाम वॉरियर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कोविड का जो सेकंड फेज चल रहा है, इस विपरीत कंडीशन में आप अपने आप को स्वस्थ रखने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे और अपने आप को स्वस्थ रखने के साथ साथ आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे होंगे और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ जरूर शेयर करेंगे। देखिएगा, कोविड नाम की जो बीमारी है इंसान के दिमाग पर नहीं चढ़ना चाहिए। अगर वो दिमाग पर असर करेगी तो ध्यान रखिएगा वो आपको परेशान कर सकता है कोविड। इसलिए आप सभी लोग मेंटली इतने पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए और इसको हंसते खेलते निकालने की कोशिश करिए और इस तरीके से रखिए कि ये कुछ नहीं है। इस पे ध्यान मत दीजिए आप लोग ज़्यादा। जितना ध्यान देंगे हम लोग उतना परेशान होंगे। मानता हूँ कि बीमारी है, समस्या है जिसने एक महामारी का रूप धारण किया, लेकिन क्या इसको हम अपने दिमाग पर बिल्कुल लोड ले लें क्या? अगर लोड लेंगे तो 1 साल से 1.5 साल से समस्या बनी हुई है वो हमारे लिए और वो मेंटली हमारे लिए नेगेटिव फील हमें कराएगा। तो हो सके पॉजिटिव एनर्जी रहिए, अपने आसपास थोड़े कॉमेडी सीरियल देखिए और साथ साथ में इस पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड को सभी लोग के साथ शेयर कीजिए और खासकर उन लोगों के साथ तौबस कीजिए जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे क्योंकि वो अगर आपके घर परिवार के सदस्य हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको आप खुश रख सकें। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि 1.5 साल से कोविड ने हम लोग को इस तरीके से परेशान कर रखा है और ख़ास तौर से टीचिंग इंडस्ट्री, आपने देखा होगा एक बिल्कुल टीचिंग इंडस्ट्री जो इतना बड़ा सेक्टर हुआ करता था उस पर तो सबसे पहले कोरोना लगा, सबसे पहले कोचिंग इंडस्ट्री पे ताले लगे। जितने भी प्राइवेट एसोसिएशन के टीचर्स होते हैं उनका एग्जिस्टेंस क्या है हम लोगों का कुछ पता ही नहीं चलता। जितने भी बड़े टीचर हो, जितनी भी बड़ी कोचिंग हो, जितनी भी छोटी कोचिंग हो, छोटे टीचर्स हो, बड़ा छोटा कुछ नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा कोचिंग इंडस्ट्री पे ही सबसे ज़्यादा कोविड चढ़ा हुआ है। मेरा एक जनरल ओपिनियन आप लोगों से एस्पिरेंट के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस 1.5 साल में प्राइवेट एजुकेशन ने कितना सफ़र किया है और बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए, इन एस्पिरेंट्स के लिए टीचर ने अपना साथ कभी नहीं छोड़ा। वो घर पर रह के जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़ी, चाहे ये वीडियो हो चाहे किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो, उसने अपनी तरफ से सामर्थ्य नहीं खोया और बच्चों के लिए वीडियो और उसने पढ़ाना नहीं छोड़ा। और इस विकराल इतनी भयंकर सिचुएशन में भी जहाँ चारों तरफ बेरोजगारी का जो आलम और रोटी से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। जब बात रोटी की आती है ना तो इंसान घर से निकलता ही निकलता है और इस समय कितनी क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है, चारों तरफ बेरोजगारी और ऊपर से रहा सहाकार कोरोना ने कर रखा है। तो इस माहौल में आप अपने टीचर से कनेक्ट होकर रहिए जिसने आपको इस गवर्नमेंट के एग्ज़ाम तक आपको पहुंचाया है, आपको दिशा निर्देशन के माध्यम से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाया है। तो इस विपरीत परिस्थिति में आप अपने टीचर को मोटिवेट भी कर सकते हैं, चाहे वो तो आपको जीवन पर्यंत करता ही है, लेकिन आप उसके सामने जुड़े रहें उससे। गुरु शिष्य की जो एक परंपरा प्राचीन काल में चलती थी कि यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी नहीं होती थी, जैसे वर्तमान में आप देखते हो फॉर्मेलिटी भी थोड़ी बहुत देखी जाती है। तो आज यह समय है कि बच्चों को भी टीचर का ध्यान रखना चाहिए और टीचर तो रखेंगे ही बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, एक जनरल बात है कि एक बड़ा क्रिटिकल समय चल रहा है, यहाँ पर सब मिलजुल कर रहिए, समस्या का समाधान करने की कोशिश करिए और बच्चा लोग अपनी पढ़ाई से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। हमें पता है कोविड 1 साल और निकाल देगा तो आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला कि आप 1 साल बाद धरने पे बैठ गए तो आप ये बोलो कि भैया हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए। कब तक देंगे? गवर्नमेंट भी हाथ खड़ा कर देगी, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो। तो उसमें ना पढ़िएगा, घर पे कॉपी किताबें, ऑनलाइन वीडियो चाहे ऑफलाइन जो भी है आप घर पे पढ़ रहे हैं उसको ड्रॉप मत करना। एनर्जी बचा के रखना, पॉजिटिव एनर्जी, अच्छा खाना खाइए, अच्छी विचार रखिए और स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो आइए हम लोग सीटेट से संबंधित हमारा आज का लेक्चर था कि आखिर भाई सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे भाई, कोविड की जो सेकंड लहर चल रही है इसने दुनिया जहाँ के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी सीटेट के एग्ज़ाम की भी रहेगी कि वो आपका पोस्टपोन हो, आपका एग्ज़ाम। बात पोस्टपोन हो जाता है, कब होता है? जून में होता है, जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, लेकिन इतना तो तय है ना कि एग्ज़ाम तो होना है। और क्या इस बार भी आप आलस खा जाओगे क्या? नहीं, इस बार मत खाना आलस, नहीं तो समस्या हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, आपका एजुकेटर सत्येंद्र, कि आप लोग जाग जाइए
एग्ज़ाम लेट हो सीटेट का, लेकिन उसकी रणनीति थोड़ा कछुआ वाली स्टोरी याद है ना, धीरे धीरे चलते चलिए, धीरे धीरे चलते चलिए आप लोग, और धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे ना, तो एग्ज़ाम अगर डिले भी होता है ना, तो आपका जब तक एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। थ्योरी के साथ साथ एप्लीकेशन प्लस पुराने एमसीक्यू। देखिए, पुराने एमसीक्यू या पुराने क्वेश्चन तो एक वरदान की तरह होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर उन प्रीवियस पेपर्स को और साथ में सेट पेपर को आप OMR सीट पर सॉल्व करेंगे, तो OMR सीट पर सॉल्व करने से आपको एक तजुर्बा, एक अनुभव आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका पेपर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होता है OMR पर। तो OMR पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको गलतियों का आभास तुरंत होने लगेगा, और जब आप 20-25 सेट पेपर लगा लोगे तो उनकी कमियां भी धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। नहीं तो बहुत से एस्पिरेंट्स हमने ऐसे भी देखे हैं जो वो ये बोलते हैं कि 2.5 घंटे कम पड़ गया। अरे भाई, कम पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको सही तरीके से यूटिलाइज तो करो। पहले आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट करके स्टडी प्लान बनाया है, पुराने क्वेश्चन पेपर लगाए हैं कि नहीं, और वो क्वेश्चन पेपर सेट पेपर आपने OMR पे लगाए हैं कि नहीं। एक बार आप OMR पे लगाओ और एक सेट पेपर आप टिक करके लगाओ, दोनों में ध्यान रखोगे तो 20 मिनट का मार्जिन आएगा। और बच्चे लोग टिक वाले लगा लेते हैं, OMR पर छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो OMR पर जरूर प्रैक्टिस करिए, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, पूरा का पूरा सेट पेपर OMR पे लगाइए। 1 रुपए कर आती है, जिंदगी की बात है, कैरियर की बात है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज बनाना है आप लोगों को अपना गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग एग्ज़ाम जो है उसको क्वालिफाई करना है। CTET हो गया, UP टेट हो गया, सुपर टेट, सभी एग्ज़ाम आपको देना है। तो आज क्यों हम छोटी छोटी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करें, और पढ़ाई से तो बिल्कुल ही नहीं। जो कोविड ने फिर से घर में बैठा दिया है सबको, इसका मतलब ये नहीं कि पिछली बार की तरह हम लोग वेट बढ़ा लें, खा पी के बिल्कुल चौड़े में पड़े हैं बिस्तर पर। नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कटती। एक समय आएगा कि इतनी बोरियत होने लगेगी आपको। तो समय का सही तरीके से उपयोग करें। जाइए मार्केट से ऑनलाइन पेपर मंगा लीजिए, क्योंकि पुराने पेपर तो मैं अपने हर एस्पिरेंट से बोलता हूँ कि वो लगाएंगे ना, तो आपके सारे के सारे एग्ज़ाम CTET के क्वालिफाई, प्री लेवल का हो, जूनियर लेवल का हो, आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। ठीक है, थ्योरी अलग है, लेकिन उस थ्योरी को अप्लाइड करोगे ना, तब आएगा मज़ा। तो मैं सत्येंद्र कुमार GS एजुकेटर के साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, और ईश्वर की कृपा से पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। मैं झांसी से का रहने वाला हूँ, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट CTET में और UP टेट में देखने को मिला। वहाँ मैं बाल मनोविज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ाने की एक कोशिश करता हूँ, एक ईमानदार प्रयास करता हूँ कि बेहतरी किया जा सके, बच्चों का रिज़ल्ट बेहतर आए। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के साथ पर्यावरण अध्ययन विद पेडागोजी, इनको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ, थ्योरी के साथ पेडागोजी। और इन 2 सब्जेक्ट के साथ मैं, अगर आप SST की तैयारी कर रहे हैं, सोशल स्टडी, और सोशल स्टडी में UPPCS हो गया, RO हो गया, UPSI हो गया, CGL हो गए, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मैं हिस्ट्री, इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ यहाँ पर, एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाता हूँ, और इसके साथ करंट अफेयर विश्लेषण मैं इन लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और साथ में सुपर टेट के लिए जीवन कौशल और पॉलिटी, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पर एक प्रयास है कि मैं काम करूं, और मेरी इच्छा करती है। जैसे पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा कि कोविड ने घर में बैठाया, तो थोड़ा बहुत तो हम भी आलसी हुए होंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा समय निकालूं, पढूं। एक ईमानदारी बनी रहना चाहिए खुद के प्रति। अगर मैं एज अ एजुकेटर टीचर पढ़ना बंद कर दूंगा ना, तो ये मेरे लिए भी सही नहीं है। जब मैं खुद बोल रहा हूँ इस बात को, तो आप तो एस्पिरेंट्स हैं, आप कैसे छोड़ सकते हो? लग जाओ यार, तूफान पार कर दोगे आप लोग यार, हैं? नेपोलियन से कम कौन हो आप लोग? हैं? आलपस पर्वत कब पार कर सकते हो? आप लोगों के अंदर तो भयंकर ऊर्जा है। ठीक है, तो इस कोविड पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, जो चल रहा है उसको इग्नोर करिए। है, इग्नोर कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर ये है कि आप भीड़ भाड़ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलेंगे। इग्नोर करने का मतलब ध्यान, भीड़ भाड़ से दूरी बना के रखिएगा, साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखिएगा अपने घर में और घर के आसपास, और साथ में मन मस्तिष्क को पॉजिटिव बना के रखिएगा, और इस पॉजिटिव एनर्जी और हैप्पीनेस को अपने परिवार के साथ शेयर कीजिएगा।
और हो सके तो जल्दी उठने की कोशिश करिएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। जल्दी सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइएगा। एक मैनेजमेंट वे में हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ना है उसका एक शेड्यूल बनाइएगा। और ध्यान रखिएगा, रिजल्ट सीटेट का बहुत जल्दी आता है। बहुत जल्दी हमें अपने बारे में पता चल जाता है कि हमारा सीटेट का कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, वो तो पेपर देने के बाद ही पता चल जाता है। तो तैयारी तो आज से करिए। और ध्यान रखिएगा, 5 सब्जेक्ट हैं अगर 150 में, तो इन 5 को डेली पढ़ने की कोशिश करिए। अगर 5 नहीं पढ़ पा रहे तो 4 तो पढ़ो। कहीं ऐसा ना मत कर देना कि एक सब्जेक्ट ही पूरे दिन पढ़ रहे हो गई स्ट्रेटजी वहीं पे गड़बड़ आपकी। अब क्या करोगे कि आपने एक दिन पूरे दिन सब्जेक्ट पढ़ा, हो सकता है दूसरे दिन भी पढ़ो वही सब्जेक्ट, लेकिन एक स्थिति तीसरे चौथे दिन ये आएगी कि आप बोर होने लगोगे और बोलोगे यार साइड में रख देते हैं किताब। तो नहीं यार, ऐसा नहीं होता। यही तो रीज़न होते हैं छोटे छोटे जो हमें सिलेक्शन से दूर करते हैं कि एक एक 1.5 घंटे का स्लॉट बनाइए और पढ़ने के बाद पुराने प्रश्न जरूर सॉल्व करिए और बेहतर रहिए, खाना पीना अच्छा खाइए। मैं सत्येंद्र कुमार अपने एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर को देखने के बाद आप लाइक शेयर अवश्य करेंगे। चैनल पर विजिट कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट किया है और कुछ वीडियो अपलोड हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। और मुझे पता है कि आप लोग जरूर करेंगे इस बार लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपने टीचर के साथ रहिए, अपने टीचर के साथ रहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो तो है ही आपके साथ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जल्दी मिलते हैं अपने एग्जाम वॉरियर में, हिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ में बाल मनोविज्ञान के MCQ या थ्योरी को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।